सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। जैसे चीनी का देखना अत्यंत शुभ स्वप्न में राहु और चंद्र गणना के अनुसार। अगर आप मोती धारण करते हो स्वप्न में तो गुरु और बुध गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है, बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज मां के शरद नवरात्र के नवम स्वरूप में से चतुर्थ कूष्मांडा स्वरूप की पूजन, दर्शन और ध्यान का दिवस है। और चतुर्थ स्वरूप के पूजन, शरद नवरात्र का दिवस पूजन करिएगा और सामर्थ्य अनुसार दान दर्शन अवश्य करिएगा। और ये शरद नवरात्र अति विशेष है। मां जगदम्बा के नवम स्वरूप में से चतुर्थ स्वरूप की पूजन का दिवस है आज। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह है कि स्वपन काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है, किंतु फिर भी अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं और कई स्वप्न तुरंत फलित भी होते हैं और प्रभाव भी रहता है और कई अफलित भी रह जाते हैं। तो आपके स्वपन शास्त्र उससे पूर्व, स्वप्नों के अर्थ से पूर्व स्वयं का स्वपन तृतीय पैर का 2:35 समाप्ति का समय हम देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा कुआं और साथ में उसके घास उगी हुई है, काफी सारी घास। तो उस घास के अंदर एक नेवला विचरण कर रहा है और वो कुएं के ऊपर बिल्कुल बैठकर के नीचे देख रहा है। तो वहां से नीचे से एक सीढ़ी, ऊपर से नीचे एक सीढ़ी है या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक सीढ़ी बनी हुई है। तो सीढ़ी के ऊपर से एक व्यक्ति बाहर आ रहा है। एक व्यक्ति बाहर आकर के नेवले को देखता है। जैसे वो नेवले को देखता है तो उसको पकड़ने का प्रयास करता है। तो वहां से कुएं से बाहर आकर के पकड़ने का प्रयास करता है, किंतु वो भाग जाता है। अब होता क्या है कि व्यक्ति जो आया था वो अपने साथ एक पोटली लेकर आया था कुएं के अंदर से। वो देखता है, पोटली को खोलता है, उसमें 1 रुपए का, 2 रुपए के सिक्के, स्वर्ण के सिक्के, चांदी के सिक्के काफी सारी मात्रा में उसने वहां से इकट्ठा कर लिया है। तो ये केवल हमारा स्वप्न है। आगे आपके विवेक के ऊपर इसको किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हो। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे शुभ या अशुभ क्या अर्थ बनता है, चलिए बताने का प्रयास करते हैं। प्रथम स्वप्न जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा कि झील के जल में 2 नाव देखी। झील के जल में 2 नाव देखी। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। और उनमें जो अंकित था वो देखा। तो गुरु के साथ बुध की गणना है, मंगल की गणना, मंगल के साथ बुध की गणना, और जो देखी उस पर अंकित शुक्र के साथ
चंद्र की गणना, शनि के साथ राहु की और केतु की गणना। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब द्वितीय स्वप्न जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है और प्रभाव क्या रहता है। द्वितीय स्वप्न, उससे पूर्व आपके समक्ष दूरभाष बजरंग भाई, आपके समक्ष दूरभाष फौजी भाई वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से संपर्क आप साध सकते हो, किंतु किसी भी तरह के अंक प्राप्ति के लिए इनके पास नया जोड़ा जाए अंक प्राप्ति इनके पास नहीं होते हैं। कोई भी अंक अनुमान की गणना है, किसी भी तरह के अंक अनुमान की गणना है, तब इनके पास आप जा सकते हो, किंतु अंक प्राप्ति के लिए नहीं। तुरंत उत्तर देंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, बहुत अच्छे व्यक्ति, कभी भी आप संपर्क साधिएगा। द्वितीय स्वप्न जो आपने कहा तो उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो आपने द्वितीय स्वप्न में देखा कि तालाब में मोती तैरते देखे, मतलब वो डूबे नहीं हैं, तैर रहे हैं, अलग अलग तरह के मोती। तो ये भी अत्यंत शुभ। और इसमें गुरु के साथ शुक्र की गणना, केतु के साथ गुरु की गणना, गुरु की गणना, गुरु के साथ चंद्र की गणना, गुरु के साथ सूर्य की और गुरु की। इसमें गुरु की गणना ही प्रधानता में रहेगी। तो जो कोई भी आपका स्वप्न शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।